हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन एंड योगा में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको नॉकआउट मेथड से कैसे टीम को क्वार्टर मेथड में डिवाइड करते हैं और किस तरीके से सीडिंग देते हैं इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं कि कैसे क्वार्टर मेथड में हम डिवाइड करेंगे टीम को। पहले हम क्वार्टर मेथड के बारे में बात करते हैं, ठीक है। चलिए, अब देखिए, सपोज कर लीजिए कोई भी टीम हम ले लेते हैं। हम पहले ले लेते हैं, मान लीजिए 17 टीम, ठीक है, 17 टीम। तो पहले हमारे पास क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ टीम। क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ टीम। मान लीजिए मैं ले लिया 17, ठीक है, क्योंकि पता है नंबर ऑफ टीम को किससे इंडिकेट करते हैं हम? एन से। एन, ठीक है। एन इक्वल टू क्या हो जाएगा? मान लीजिए हम रख दिए हैं 17, ओके। अब हमें चाहिए, जैसे और हम करते थे बिल्कुल सारा प्रोसेस वही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा चेंज रहेगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है जब क्वार्टर मेथड से कर रहे हैं तो आपको नॉकआउट का और जो मेथड था ऑड इवन का, तो वो बताने की जरूरत नहीं है। यदि आप नहीं पढ़े हैं तो मेरी वीडियो है नॉकआउट की, जाकर देख सकते हैं। मैं वैसे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूंगा और आई बटन पे भी उसको मैं डाल दूंगा, तो उससे देखकर सारा चीज समझ ले। अब हम डायरेक्टली आपको बताएंगे क्वार्टर मेथड में कैसे डिवाइड करते हैं, उसके लिए क्या क्या चीजें आपको माइंड में रखनी होगी, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले एक आपको चार्ट होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। और चार्ट के बारे में मैं बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा, ठीक है, एक शॉर्ट में बता दूंगा ताकि आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। लेकिन इस वीडियो को यदि आपके पास समय हो तभी देखिएगा आराम से, तभी समझ में आएगा। देखिए, जितनी भी आपके पास टीम दी हो, क्वार्टर का मतलब होता है कि उस टीम को हम 4 पार्ट में डिवाइड करके उसका फिक्सर ड्रॉ करें। तो जैसे मान लीजिए 17 है, ठीक है। तो जब हम 17 को डिवाइड करेंगे 4 से, 4 पार्ट में डिवाइड करने का मतलब 4 से हम इसे डिवाइड करेंगे, तो 4 का टेबल ऐसा रीड करिए, या तो 17 आ जाए या तो इससे कम रहे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 16 एंड 4 5 जा 20, ठीक है। 4 5 जा 20 मीन्स जो हिंदी वाले हैं उनको बता देना, 4 4 दूनी 8, 4 3 12, ठीक है, 4 चौका 16 एंड 4 5 20। अब 4 4 जा 16, 16 आ रहा है तो हम 16 राइट कर लेंगे। अब 16 राइट करेंगे तो यहाँ पे देखिए रिमाइंडर कितना बच रहा है? 1 बच रहा है रिमाइंडर। तो जो हमारा पार्ट होगा उसमें तो 4 4 होंगे, लेकिन जो रिमाइंडर बचता है ये यहाँ पे कितना है? 1 है। तो ये ध्यान रखिए, यदि रिमाइंडर 1 बचता है, ठीक है, या 2 बचता है, या 3 बचता है, या 4 बचता है, ठीक है, तो यहीं पे समझने वाला चार्ट है। रिमाइंडर ध्यान रखिएगा, रिमाइंडर ये नीचे वाला जितना बचता है, यदि रिमाइंडर 1 बचेगा तो जैसे सपोज करिए क्वार्टर 1, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 एंड क्वार्टर 4, ओके। तो यदि रिमाइंडर 1 बचेगा तो पहला जो टीम बनाएंगे हम, तो उसमें एक एक्स्ट्रा देंगे क्वार्टर 1 में, क्वार्टर 1 में एक टीम एक्स्ट्रा देंगे। अभी आपको समझ में आ जाएगा, इसको आप नोट डाउन करेंगे तो कर सकते हैं। अभी यहाँ पे जब मैं बनाऊंगा तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्वार्टर 1 में एक टीम एक्स्ट्रा देंगे, जैसे यहाँ पे 4 हो रहा है, 4 4 का हम पेयर बना रहे हैं, एक एक्स्ट्रा बच रहा है, तो जो एक्स्ट्रा होगा वो हम क्वार्टर 1 में कर देंगे। यदि 2 रिमाइंडर बच रहा है, मीन्स 2 रिमाइंडर बच रहा है, तो एक आपका ऐड हो जाएगा। जैसे मान लो 4 टीम है तो 4 प्लस 1 इक्वल टू 5 टीम होगी क्वार्टर 1 में। यदि 2 टीम आपकी रिमाइंडर बच रही हैं तो उस समय क्वार्टर 1 में एक एक्स्ट्रा होगा एंड क्वार्टर 3 में, जैसे मान लीजिए 4 प्लस 1 इक्वल टू यहाँ भी क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ तो केवल 4 तो होगा ही। एंड फिर यदि हम क्वार्टर 4 में बात करते हैं तो हमारे पास 2 ही था, तो अब यहाँ पे हम नहीं राइट करेंगे, 2 हमारा हो गया, ठीक, टीम एडजस्ट हो गई। यदि 3 रिमाइंडर बचता है तो उस कंडीशन में आपको फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड तीनों में एक एक एक्स्ट्रा करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड के लिए ध्यान रखिएगा, यदि 3 रिमाइंडर है तो 4 प्लस 1 इक्वल टू 5, मीन्स एक इसमें भी हो गया, इसमें भी हो गया, इसमें भी, और 4 होगा तो पता है कि सब में एक एक्स्ट्रा कर देंगे। तो ऐसा सिचुएशन बहुत कम आता है, ठीक है। तो मान लीजिए ज्यादातर जो क्वेश्चन आता है 1 2 3 का ही आता है, लेकिन 4 आएगा तो सिंपल है कि वो क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा।
तो इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, ठीक है, धैर्य रखिएगा, वीडियो छोड़ के जाइएगा नहीं, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। आइए, काफी लोग यही मिस्टेक करते हैं, हल्का सा भी उनको कहीं दिक्कत महसूस होता है, वीडियो छोड़ के चले जाते हैं, नहीं समझ में। अब हम बात करेंगे सर 17 टीम में बोला था ना, तो मैं पहले 17 टीम में से ड्रॉ कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16 एंड 17। ओके, अब देखिएगा जब मैं डिवाइड किया था 17 को, तो 4 टाइम में 16 आया था ना, रिमाइंडर 1 बचा था। मीन्स ये 4 का मतलब कि हम पहले क्या करेंगे, 1 2 3 4, ठीक है, 4, इसका मतलब 4 4 का ऐसे हम बनाते। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ 4 से मैं क्या बताया था कि क्वार्टर 1 में यदि एक रिमाइंडर बचता है, 1 रिमाइंडर बचता है, तो क्वार्टर 1 में एक टीम एक्स्ट्रा होगी। तो यहाँ पे 4 टीम का तो दे रहा है, लेकिन एक एक्स्ट्रा हो रहा है, तो यहाँ पे हम 5 से लगाएंगे। एक एक्स्ट्रा मैं इसमें कर दिया क्योंकि एक ही रिमाइंडर बच रहा था। अब सबका 4 करेंगे, 1 2 3 4, यहाँ से लगा देंगे, फिर 1 2 3 4 यहाँ से लगा देंगे। अब देखिए हमारा 4 क्वार्टर हो गया। ये हो गया क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 एंड क्वार्टर 4। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको। अब देखिए मैं क्या बताया था, यदि रिमाइंडर 1 हो तो पहला जो क्वार्टर होगा, क्वार्टर 1, उसमें एक टीम एक्स्ट्रा होती है। एक्स्ट्रा का मतलब मैं फिर बार बार मैं बता रहा हूँ कि जो 4 आ रहा है तो 4 से एक एक्स्ट्रा हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, और सब में देखिए 4 है। ओके, हाँ, अब देखिए हम बात करेंगे और सब कुछ सेम। अब हमें देना है क्या, बाई प्रोवाइड करना है। क्या प्रोवाइड करना है, बाई प्रोवाइड करना है। तो जो अपर हाफ और लोअर हाफ का जो मैं फॉर्मूला पहले बताया था, सेम चीजें जो नॉकआउट में होता है, ठीक है। यदि टीम आपकी क्या है, यहाँ पे ऑड है, ऑड के लिए क्या होता है फॉर्मूला, बाई के लिए, ठीक है। तब पहले हमें टोटल बाई निकालना होगा, कितनी बाई, टोटल। इस 17 टीम में टोटल बाई कैसे, तो स्क्वायर 2 के पावर नेक्स्ट फॉर्मूला होता है। यदि आप नहीं देखे हैं तो हमारी वीडियो देख लीजिएगा नॉकआउट की, उसमें क्लियर हो जाएगा। अभी मैं बता दे रहा हूँ, 2 के पावर नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट का मतलब क्या होता है, माइनस नंबर ऑफ टीम, मीन्स जितनी टीम है 2 के पावर नेक्स्ट। नेक्स्ट का मतलब ऐसा आपको करना है ताकि 17 है तो 17 के 1 स्टेप आगे जाए। जैसे देख लीजिए यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ठीक है। 17 से 16 छोटा है, यानी हमें और आगे जाना है, तो 16 2 जा 32, टोटल 32। अब ये वाला शायद जिनको ना समझ में आया उनके लिए फिर मैं बता दे रहा हूँ। जैसे मान लो 2 के पावर 1 करेंगे तो 2 होगा, 2 के पावर 2 करेंगे तो क्या होगा, 4 होगा, 2 के पावर 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 होगा, 2 के पावर 4 करेंगे तो 16 हो जाएगा, 2 के पावर 5 करेंगे तो 32। तो यही कह रहा है 2 के पावर नेक्स्ट, ऐसा पावर करना है। तो अब देखिए 32 और जितनी है फॉर्मूला में क्या राइट कराया था, ये 2 के पावर नेक्स्ट माइनस नंबर ऑफ टीम। तो नेक्स्ट करने पे हमें क्या आ रहा है, 32। अब इसमें से हमें 17 को क्या कर देना है, लेस कर देना है। तो 17 को जब हम लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपको बोरो दिया तो ये 12 हो गया, तो 7 8 9 10 11 12 5 एंड इसमें से आपका 1 कट हो गया, तो यहाँ क्या होगा 15। मीन्स टोटल जो इसमें हमें बाई मिलेगी वो 15 मिलेगी। कितनी मिलेगी, 15 बाई मिलेगी। तब हमें ना ये होता है कि अब हमें कैसे पुट करना है। तो अब यहाँ एक चीज और समझना है आपको, ये भी देखना है कि जो आपकी बाई आ रही है वो किस में है, ऑड में है या इवन में है। क्योंकि यहाँ पे अब आपको अपर हाफ और लोअर हाफ में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे जरूरत पड़ेगी कि आपको समझना है कि ये जो बाई दी हुई है आपकी वो किस में है, ऑड में है या इवन में। तो 15 नंबर क्या होता है, ऑड में है, तो ऑड के लिए फॉर्मूला होता है NB, ठीक है, NB माइनस 1/2। ये किसके लिए होता है, अपर हाफ के लिए, ठीक है। अपर हाफ के लिए जो ये फॉर्मूला होता है ये होता है। एंड लोअर, मैं देखो शॉर्टकट लिख रहा हूँ, UH का मतलब अपर हाफ और LH का मतलब लोअर हाफ, ठीक है। तो लोअर हाफ का क्या होता है, NB प्लस 1/2। ये चीजें क्लियर है। अब इसी पे हमें, अब कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा कि NB क्या है,
तो एनबी का मतलब नंबर ऑफ बाई, तो टोटल नंबर ऑफ बाई कितनी है 15 है। तो यहाँ पे पहले हम अपर हाफ को निकालते हैं, तो एनबी के जगह हम 15 रखते हैं -1/2, ठीक है। तो 14, तो मीन्स ऊपर क्या हो जाएगा टोटल 7 बाई प्रोवाइड होगी, और नीचे सेम चीज लोअर हाफ में हम क्या कर लेंगे एनबी वाला फार्मूला, जहाँ 15 + 1/2 वाला ये वाला लगा देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगी बाई, ठीक है। मीन्स हमारा क्लियर हो गया कि नीचे के जो पार्ट है उसमें 8 बाई प्रोवाइड होगी और ऊपर वाले में अपर हाफ में 7। तो अब देखिएगा थोड़ा सा यहाँ, क्योंकि देखिए हम क्वार्टर में डिवाइड किए हैं ना, तो आप यहाँ देखिए डॉट मैं किया हूँ, डॉट से ये इसलिए मैं किया हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब यहाँ से हम मान लेते हैं ये अपर हाफ में 2 क्वार्टर एंड लोअर हाफ में 2 क्वार्टर, ओके। अब हमें पहले इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए कि यहाँ पे कुछ है भी। अब आपको ये देखना, जैसे नॉकआउट में हम डिस्ट्रीब्यूट करते थे ना अपर लोअर में, उसी तरीके से सेम। तो पहला बाई 1 हमें यहाँ मिलेगी, बाई 1 और बाई 2, फिर यहाँ पे बाई 3 और देन यहाँ पे बाई 4। फिर जो रूल है उसी के हिसाब से मैं चल रहा हूँ। फिर अब आता है रूल है कि बाई जो 5 है आपकी यहाँ पे होगी एंड बाई 6 यहाँ पे होगी, फिर आपका बाई 7 यहाँ पे हो जाएगी, बाई 7 एंड बाई 8। अब देखिए क्या रूल था कि लोअर में 8 बाई, तो देखिए काउंट करिए 8 बाई हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 बाई प्रोवाइड हो गई, मीन्स यहाँ सबको बाई मिल गई। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, दिया है 7, तो 7 के लिए क्या अब यहाँ पे है, अब यहाँ पे सेम प्रोसेस जो 7 था, तो जैसे यहाँ पे पुट किए यही मेथड अब यहाँ पे। अब भूल जाइए कि नीचे कुछ है, यहाँ पे करिए बाई 1 बाई 2 बाई 3 बाई 4, ओके। फिर यहाँ पे बाई 5 एंड बाई 6, फिर बाई 7, ओके। हमारी टोटल बाई प्रोवाइड हो गई 7, 1 2 3 4 5 6 7। आई होप क्लियर है। इस तरीके से हम बाई को पुट कर लिए। अब हमें पता है कि जिस भी टीम को बाई मिल जाती है वो टीम फर्स्ट राउंड में मैच नहीं खेलती है। तो जिसको बाई नहीं मिला है उसको हम क्या करेंगे, पहले मैच कराएंगे। तो 3 और 4 को बाई हमें नहीं मिला है, तो इसका मैच करा दिए। अब ये राउंड सेकेंड हो गया। अब देखिए सेकेंड राउंड में बाई वाले को करा देंगे, इसको इरेज कर दे रहा हूं। थोड़ा सा आप फोकस करेंगे तभी, थोड़ा सा टाइम लेकर वीडियो को देखें तब ज्यादा बेटर होगा। फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड इसका करा दिए। अब हम फिर ये सेकेंड राउंड में पहले सेकेंड वाले को सबका करा लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी इसका हम सेकेंड राउंड करा दिए, यहाँ पे इसका भी सेकेंड राउंड हो गया, ये सेकेंड राउंड, ये सेकेंड राउंड, ओके। फर्स्ट राउंड में एक ही टीम थी। अब देखिए इसमें जैसे मान लीजिए 1 और 2 का मैच हुआ तो मान लो मैं 2 को विनर करा दिया, यहाँ पर 3 और 4 का हुआ तो मान लीजिए मैं 3 को करा दिया। आप किसी को भी विनर करा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 6 और 7 का हुआ तो मान लो इसमें से मैं 7 को करा दिया, 8 और 9 में से मैं 9 को करा दिया, 10 और 11 में मैं 10 को करा दिया विनर, 12 13 में 13 को करा दिया, 14 15 में 15 को करा दिया एंड 16 17 में मान लो मैं 16 को करा दिया, ओके। अब देखो बेटा हमें ध्यान देना है कि अब ये देखो बाई बचा है ना, तो अब इसका सेकेंड राउंड में इसका इस बाई के साथ होगा। मींस 5 और 3 का मैच हुआ तो उसमें हमारी मान लो 5 विनर हो गई, यहाँ पे आ गई, ठीक। अब ये सेकेंड राउंड पूरा हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे अब इसका 2 और 5 का मैच होगा तो इसमें से मान लो मैं 5 को विनर करा दिया। अब यहाँ पे देखिए 7 और 9 में मैच होगा तो 7 और 9 का कराए तो मान लो मैं 7 को विनर करा दिया। यहाँ पे देखिए 10 और 13 इनका जब मैच हो गया तो इसमें से मान लो मैं 10 को विनर करा दिया। 15 और 16 इसका करा दिया, इसमें से मान लो 15 विनर हो गई। अब देखिए ये थर्ड राउंड हो गया एंड फोर्थ राउंड हम देखते हैं।
अब ये 5 और देन 7 इनका हो गया, तो मान लो इसमें से मैंने 7 को विनर करा दिया। अब इसमें से 10 और 30, सॉरी 10 और 15 में विनर कराया था ना, हाँ 15, तो 10 और 15 का मैं मैच करा दिया। अब इसमें से मान लो 10 को फिर से मैं विनर करा दिया। अब 7 और 10 का मैच हो गया, इसमें से मान लो मैं 10 को विनर करा दिया। अब आप सब कुछ फाइंड करेंगे जो ओल्ड मेथड था नॉकआउट का, कि कैसे राउंड निकालते हैं, कैसे जो है कि आपका कितने मैच होते हैं वो निकालते हैं। तो पता है मैच निकालने का कि n-1, n का मतलब नंबर ऑफ टीम, और 1 माइनस करेंगे तो टोटल यहाँ पे क्या 17 है, तो 17 माइनस 1 करेंगे तो 16 होगा। अब देखिए हमारा 16 मैच है कि नहीं, यदि 16 मैच आता है इसका मतलब सही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16, यानी मैच हमारे क्या 16 है। ये प्रोसेस बिल्कुल राइट है। अब हमें पता करना है कि राउंड कितने, तो राउंड के लिए मैं फॉर्मूला क्या बताया था, 2 के पावर n, n का मतलब नेक्स्ट, ठीक है। तो ये जो नंबर ऑफ ये होता है, ठीक है, 2 के पावर जो नंबर होता है वही हमारा क्या कहलाता है, राउंड कहलाता है। तो आप देखो हम क्या कहते, 2 के पावर नेक्स्ट का मतलब यहाँ 17 है, तो 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 एंड 16 2 जा 32, तो कितने हो गए 1 2 3 4 5, मीन्स 2 के पावर क्या है 5। तो हमारा राउंड कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए। तो हम राउंड चेक कर लेते हैं। देखिए ये फर्स्ट राउंड, ठीक है, तो राउंड ये आपका यहाँ पे हो जाएगी इसके सामने राउंड 1। देखिए ये जो है सेकेंड राउंड में मैच चल रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा राउंड 2, एंड देखिए ये राउंड थर्ड चल रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा राउंड 3, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा राउंड 4, एंड यहाँ पे ये जो लास्ट है ये राउंड 5। मतलब हमारा राउंड भी क्लियर है कि 5 राउंड भी है और 16 मैच भी है। इसका मतलब कि हमारा जो फिक्सर ड्रॉ हुआ है ये करेक्ट है। ओके, तो आई होप यहाँ तक आप सबको क्लियर होगा। अब हम लोग